सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या संस्था के माध्यम से कोई भी जानकारी आपके बीच नहीं आ रही है, तो सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें आप लोगों को देखने को या सुनने को या पढ़ने को मिलती हैं और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से परिस्थितियों का आंकलन करता है। उस आंकलन को देखते हुए जो भी उसको देखता है, पढ़ता है, सुनता है, अलग अलग तरीके की विचारधाराएं उनके दिलो दिमाग पर आती हैं कि अब ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है। लेकिन हकीकत तो मानिए सुप्रीम कोर्ट को और संस्था को ही पता है। ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मीटिंगें हुआ हैं, कुछ लोग कहते हैं अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहूँगा कि कहीं न कहीं से संस्था के माध्यम से जिस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए यहाँ तक का सफ़र किया है, तो आने वाले समय में उसका प्रतिफल भी उसको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया परिवार एक सुनहरे दौर में प्रवेश करे, आपकी समस्त समस्याओं का निदान करते हुए, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो ये तभी संभव है जब समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान उसके दरवाजे पर दिया जाए। क्योंकि हम अक्सर इस बात को कहते हैं या पहले कहते रहे थे कि जो भी कार्यकर्ता साथी अपने निवेशक से अगर 1 रुपया भी लेके आया है तो उसको जो भी पारितोषिक मिला वो केवल जमा कराने का नहीं था, वो भुगतान कराने का था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि वो उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया। अगर सहारा इंडिया परिवार को एक सुनहरे दौर में प्रवेश करना है तो सहारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक जमाकर्ता को ढूंढ कर भुगतान कराने का एक अवसर जरूर मिलेगा। और वो तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा को एक आदेश दिया जाए। क्योंकि मध्यस्थता में क्या हुआ है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सेबी के एक्ट में 1952-1956 के तहत कुछ कार्रवाई जरूर हुआ है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की उस साइड पर उस केस का कैटेगरी बदल गया है। जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार बताया जा चुका है, आपको बताया भी गया है। इसी को संभावित रूप से इसी को बेस मानकर आपके बीच में इस बात को कहने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि किसी भी दिन और कभी भी आपके समक्ष अच्छी जानकारियां आ सकती हैं और वो जानकारियां जिसका आपको बरसों से इंतज़ार है। हम इसी आशा में, इसी उम्मीद के साथ आपके बीच में अपनी बातों को लेकर आते हैं और अपनी बातों को विश्वासपूर्ण तरीके से रख पाने में सक्षम हैं। क्योंकि हमको अपनी मातृ संस्था के ऊपर पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल जब भी वो बंधन मुक्त होगा आपके बीच में वो अपनी श्रेष्ठता को जरूर सिद्ध करेगा। साथियों, आपके हौसले बहुत बुलंद रहे हैं, अभी भी उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को संभालते हुए कुछ समय के लिए, अभी जब तक आपके पास अच्छी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखें और किसी भी परिस्थिति में
अपने आप को निराश न होने दें, क्योंकि एक निराशा व्यक्ति को अंदर तक हिला के रख देती है। इसी वजह से हम लोग हमेशा आशावादी रहते हैं और अपने साथियों को हौसला अफजाई करते रहते हैं। हम एक खास उद्देश्य से कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं, जो कि आपको विगत 1-2 वीडियो में मैंने बताया था, उसका प्रोग्रेस जारी है और जल्दी ही हम एक बहुत अहम पड़ाव पर पहुंचेंगे, जिसका आपको सूचना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। लेकिन जो भी हमारा शीर्ष प्रबंधन के पास जानकारियाँ होंगी, उसको जानने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि हम अपने जमाकर्ताओं को वो जानकारी उपलब्ध करा सकें, वो उम्मीदें जगा सकें जिसका आप सभी को इंतज़ार है। हम सहारनपुर परिवार के सुनहरे दौर का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार उम्मीद है कि इसी वर्ष ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही हैं। वैसे माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने कहा भी है कि हम 5 जज जो वरिष्ठ कैटेगरी में आते हैं, वो ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में नहीं जा रहे हैं और सुनवाई करेंगे। तो ऐसा उम्मीद है कि मई और जून के महीने में आपको सारा सही विवाद के बारे में भी कुछ सूचनाएं उपलब्ध हों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और सहारनपुर परिवार के माध्यम से। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कुछ हलचल, कुछ बातचीत जरूर इस बारे में हुआ होगा, तभी ऐसी कुछ सूचनाएं निकल कर आती हैं जिससे उम्मीद बढ़ती है। साथियों, हम ऐसे दौर में हैं जहां पर निराशा बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद का दामन कस के थामे हुए हैं, जिससे आने वाले दौर में हम जब जाएं तो पूरा ऊर्जा के साथ वहां पर जाएं। हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गैप हो जाता है। तो एक रास्ता आपके पास है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यथार्थ सहारा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं और कुटुंब यथार्थ का एक ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी समय समय पर आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे, जिससे आप बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें आप सभी का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। आप अपने साथियों तक इन सारी बातों को पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया के प्रत्येक हैंडल पर इन वीडियो को डालते हैं, जिससे हमारा बहुत सहयोग होता है अपने साथियों को सही बात पहुंचाने में। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, जिससे हमारे साथी निराशा के भाव से निकलकर एक उम्मीद भरी दुनिया में रह सकें। धन्यवाद सभी को। और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि मैं कभी इस बात को नहीं कहता हूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए, जिससे कम से कम थोड़ा सा रेंज आप लोगों के बीच में बढ़े। और अपने साथियों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप कमेंट में सहारा प्रणाम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को सादर सहारा प्रणाम और अपने निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप लोग। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो, अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको
जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी। आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।